हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, आईपीओज, ग्रे मार्केट, सभी के बारे में। शुरुआत करेंगे बेलराइज इंडस्ट्रीज से, क्योंकि एक बात आपको पता ही है, इस आईपीओ का दोस्तों आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन अभी तक कितना पैसा निकल कर आ रहा है ये हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, बेलराइज इंडस्ट्रीज 21 मई से ये आईपीओ ओपन हुआ था और आज दोस्तों इस आईपीओ का आखिरी दिन है 23 मई। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देखिए ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं। तो अभी तक का सब्सक्रिप्शन हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा 2:30 पर एक वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे कि कितना फाइनल जो है वो डेटा आता हुआ देखने को मिल रहा है बेलराइज इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ₹5 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, ₹90 का इसका प्राइस बैंड है, 166 शेयर का लॉट साइज़ है। कुल मिलाकर 2150 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ हमको आता हुआ दिखा है, जिसमें से पूरा का पूरा ही फ्रेश इशू, यानी कोई भी पोर्शन ओएफएस का आपको देखने को नहीं मिलता है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है उसके हिसाब से जो क्यूआईबी कैटेगरी है दोस्तों वो मोर देन 2 टाइम्स अभी तक भर चुकी है। 2.32 टाइम्स के आसपास क्यूआईबी का पैसा आ चुका है, विच इज़ ऑलमोस्ट 997 करोड़। देखिए 4 करोड़ 77 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट 11 करोड़ 8 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। एच एन आई कैटेगरी करीबन 25 गुना 25.50 बढ़ चुकी है, यानी 25.50 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन जो है वो साफ साफ देखने को मिल चुका है। 8,223 करोड़ रुपए जो है वो लगाती हुई नजर आई है यहाँ पर एच एन आई कैटेगरी। इसमें जो बिग एच एन आई कैटेगरी है वो करीबन दोस्तों 30 गुना बढ़ती हुई दिखी है, और जो स्मॉल एच एन आई कैटेगरी है वो बढ़ती हुई दिखी है 16 गुना। यानी बिग और स्मॉल के द्वारा भी अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा पैसा निकल कर आ रहा है। रिटेल पोर्शन में दोस्तों 3 गुना के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है, करीबन अभी तक 2.88 टाइम्स बढ़ चुका है। और रिटेल ने कुल मिलाकर इस आईपीओ में अभी तक 2167 करोड़ रुपीज़ लगा दिए हैं। बंद होते होते ऑब्वियस बात है और आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा। अभी तक दोस्तों टोटल ये सब्सक्राइब जो हुआ है वो हुआ है 7.57 टाइम्स, मतलब 11,390 करोड़ के लगभग इस कंपनी को अभी तक मिल चुके हैं। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन तो देखिए बढ़िया निकल कर आ रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा 2:30 पर दोस्तों जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली देखिए क्यूआईबीज की, बिकॉज क्यूआईबीज ने कितना पैसा लगा दिया होगा तब तक उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि क्यूआईबीज किस तरीके से साइट में पैसा लगाने वाले हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, अभी तक भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सब्सक्रिप्शन बढ़िया ही दिख रहा है हर लिहाज से। अब कुछ दोस्तों आईपीओ अपडेट्स की हम बात करते हैं, तो देखिए बहुत ही जल्द आपको मिल्की मिस्ट का आईपीओ आता हुआ दिखेगा। देखिए मिल्की मिस्ट ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया एज अ पब्लिक कंपनी अहेड ऑफ देयर 2000 करोड़ आईपीओ। जी हाँ, मिल्की मिस्ट ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का दोस्तों आईपीओ लेकर आने वाले हैं। और इससे पहले कंपनी को अपने आप को देखिए पब्लिक कंपनी बनाना था, और कंपनी ने अपने आप को पब्लिक कंपनी अब बना लिया है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं आईपीओ लाने के जो कंपनी के रास्ते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए मिल्की मिस्ट अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कंपनी फार्म टू फोक मॉडल के ऊपर काम करती है और साउथ इंडिया में मेजरली कंपनी का फोकस है। ऑलमोस्ट 1900 करोड़ का याद रखिए कंपनी ने FY24 के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। यानी ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी कंपनी है। सो अब देखते हैं दोस्तों कब कंपनी अपने पेपर्स फाइल करती है, बट नो डाउट कंपनी की जो तैयारी है वो आपको काफ़ी तेज़ी से बनती हुई देखने को मिल रही है। अब अब बात करते हैं दोस्तों कनोडिया सीमेंट के बारे में। तो देखिए इनके द्वारा पेपर्स फाइल किए गए हैं आईपीओ के लिए, और कंपनी के जो पेपर्स है वो अब फाइल हो चुके हैं। यानी आप मान के चल सकते हैं आप कभी भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। ये आईपीओ दोस्तों एक पूरा ओएफएस रहेगा, यानी ऑफर फॉर सेल रहेगा। 1.49 करोड़ शेयर्स जो है वो कंपनी दोस्तों इस ओएफएस के तहत बेचती हुई नजर आएगी, जिसमें प्रमोटर्स और कुछ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है जो अपना हिस्सा जो है वो इस आईपीओ में बेचेंगे। कोई भी फ्रेश इशू याद रखिएगा इस आईपीओ में नहीं रहने वाला है। कंपनी का कारोबार क्या है, तो दोस्तों कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, और जो कंपनी यहाँ पर वो आपको मिल जाएगी इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। मतलब कंपनी के पास जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और जो कंपनी है वो यहाँ पर ऑपरेट करती है थ्रू सैटेलाइट ग्राइंडिंग यूनिट्स, SGUs इसको कहा जाता है। और कंपनी का स्पेशलाइजेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लेंडेड सीमेंट सच एज पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट एंड कंपोजिट सीमेंट। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो काम करती हुई नजर आती है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया ये कर पाता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं उन आईपीओस के बारे में जो यहाँ पर आपको ओपन होते हुए दिखेंगे और जिनकी ग्रे मार्केट भी स्टार्ट हो चुकी है। सो नाम आता है पहला स्कॉडा ट्यूब्स का। तो देखिए ये मेन बोर्ड आईपीओ जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है, डेट्स भी फाइनलाइज हो चुकी है। सो 28 से 30 मई के बीच में दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। 140 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। ₹8 का करंट प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है, विच इज़ 5.71%। 220 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा। नहीं, ये भी कोई बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, मात्र 220 करोड़ का, लेकिन ओपन होगा 28 से 30 मई के बीच में। फिर अगला दोस्तों इशू आता है नेपट्यून
पेट्रोकेमिकल्स, ये एक एसएमई इशू है जो एनएसई पे लिस्ट होगा। 122 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 73.20 करोड़ का इशू का साइज़ है। 28 मई से 30 मई के बीच में यह आईपीओ आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। देन अगला आता है निकिता पेपर्स, एक एनएसई एसएमई इशू। 104 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 67.54 करोड़ का इशू का साइज़ है। 27 मई से 29 मई के बीच में ये भी याद रखिएगा आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। देन अगला आता है एस्टोनिया लैब्स, एक बीएससी एसएमई इशू। 135 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 37.67 करोड़ का इशू का साइज़ है। 27 मई से 29 मई के बीच में यहाँ पर भी याद रखिएगा एक्शन रहेगा। 1000 शेयर का लॉट साइज़ है क्योंकि एसएमई आईपीओ है। देन अगला आता है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स, ये दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 27 मई टू 29 मई। 105 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, बट कोई अभी तक ग्रे मार्केट में एक्शन आपको देखने को नहीं मिला है। 168 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है और ये बात ध्यान रखिएगा 142 शेयर का लॉट साइज़ है, यानी एक लॉट में आपको 142 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। बट मेन बोर्ड आईपीओ है तो 15,000 में आपका काम हो जाएगा। देन अगला दोस्तों इशू आता है ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स, एक और एसएमई इशू, या ये जो ओपन होगा फ्रॉम 27 मई टू 29 मई। 135 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 40.50 करोड़ का इशू का साइज़ है। यहाँ पर देखते हैं कितना एक्शन बनता है। 27 तारीख से इस आईपीओ की ओपनिंग है। देन अगला दोस्तों इशू आता है एजिस वोपक टर्मिनल्स, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। ओपन कब से होगा? 26 मई से 28 मई के बीच में। 235 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। अभी तक यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जीएमपी में कोई एक्शन नहीं है, लेकिन बड़ा आईपीओ काफ़ी है, तो देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन बनता है। इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, आज इस आईपीओ की निकल कर आएगी एंकर बुक, क्योंकि याद रखिएगा ये आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम मंडे। तो आज ही दोस्तों हमको पता चल जाएगा कि कौन से वो एंकर निवेशक है जो इस कंपनी में अपना पैसा डालते हुए दिखेंगे। तो देखने वाली बात रहेगी कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, कब आई जाएगी। आज जो सारी लिस्ट है उसको हम कल वाले वीडियो में बात करेंगे। देन अगला दोस्तों इशू आता है लीला होटल्स या फिर स्कॉल्स बैंगलोर, ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन होगा फ्रॉम मंडे, दैट इज 26। इस आईपीओ की भी एंकर बुक आज ही निकल कर आएगी। 435 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 15 रुपये का इसका प्रीमियम है। 3.45% का ऑलमोस्ट प्रीमियम चल रहा है। 3,500 करोड़ का ये आईपीओ है, कोई छोटा आईपीओ नहीं है, काफ़ी बड़ा आईपीओ है। 3,500 करोड़ का। तो देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है यूनिफाइड डेटा टेक, एक बीएससी एसएमई इशू जो ऑनगोइंग आईपीओ है। करीबन 22 मई से आईपीओ ओपन हुआ था, लेकिन 26 मई तक याद रखिएगा ये ओपन रहेगा। 110 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने नहीं माफ़ कीजिएगा 273 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने आप देख सकते हैं 110 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। आज भी आईपीओ ओपन है और 26 तक ओपन रहेगा, तो अभी टाइम है इस आईपीओ को बंद होने में। 144.47 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन अगला आता है बेल राइज इंडस्ट्रीज़, आज आईपीओ, यह आईपीओ दोस्तों आज क्लोज होने वाला है। अब आपको बताया ही, बाकी सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल कर आ रहा है। 2:30 पे याद रखिएगा वीडियो आ जाएगा। 26.67% का प्रीमियम हो चुका है, तो साफ बात है कि दोस्तों प्रीमियम में आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आईपीओ बंद होने से पहले प्रीमियम में तेजी आ रही है। 24 रुपये तक प्रीमियम जो है वो पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि कहाँ तक दोस्तों ग्रे मार्केट जो है वो इस आईपीओ की जाती हुई दिखती है। फिर अगला दोस्तों इशू आता है डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल, ये आईपीओ भी याद रखिएगा आज क्लोज होता हुआ दिखने वाला है। 60 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसके हमने 18 रुपये का प्रीमियम है, विच इज़ क्लोज टू 30%। आज ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बाकी अभी तक दोस्तों आईपीओ को 39 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। देन बोरोना वीव्स, दोस्तों कल आईपीओ क्लोज हुआ, उसके बाद ग्रे मार्केट में गिरावट जरूर देखने को मिली है, बट आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट के ऊपर वीडियो आ जाएगा अलग से। बाकी 23 मई को जैसा मैंने बताया आज अलॉटमेंट है। बाकी 27 मई को लिस्टिंग है, बट अलॉटमेंट मिलना अपने आप में देखिए काफ़ी टफ है इस आईपीओ में, तो बिल्कुल होप फॉर द बेस्ट, राइट। देन अगला आता है इंटीग्रिटी इंफ्राबिल्ट, जिसकी लिस्टिंग हो चुकी है, छोड़िए। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अलग अलग वीडियो आने वाले हैं, तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।